गुड मॉर्निंग। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स की सीरीज़ में हमने एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स में मिलने वाली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। पर्टिकुलरली आज हम क्लास रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लास रेप्टिलिया के एनिमल, जैसा कि हम जानते हैं, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करने वाले एनिमल्स होते हैं और इस हिसाब से डेजर्ट एनिमल्स की कैटेगरी में इनको रखा जा सकता है। इन एनिमल्स में बकल कैविटी और उसके आसपास के एरियाज़ के अंदर मिलने वाली म्यूकस ग्लैंड्स और इसके साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स जनरली एब्सेंट होती हैं। कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स को कुछ साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। तो ग्लैंड्स की सीरीज़ में रेप्टाइल्स में सबसे पहले बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती हैं ये स्टमक की म्यूकस लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, स्मॉल होती हैं, सिंपल ब्रांच्ड की फॉर्म में होती हैं और आसानी से इनको नहीं देखा जा सकता। इन ग्लैंड्स का मेन फंक्शन गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करना होता है। मेजर ग्लैंड की फॉर्म में रेप्टिलिया में मिलने वाली ग्लैंड्स में दो ग्लैंड्स आती हैं। पहली ग्लैंड का नाम है लीवर। यहाँ जो लीवर प्रेजेंट होता है लार्ज साइज का डार्क ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है और दोनों लंग्स के बीच में पोस्टीरियर साइड ऑफ हार्ट लीवर प्रेजेंट होता है। यह लीवर यहाँ पर स्टमक के साथ एक पतली मेम्ब्रेनस फोल्ड के थ्रू अटैच्ड रहता है। रेप्टाइल्स में मिलने वाला लीवर ट्राइलोब्ड होता है। 3 लोब्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट, लेफ्ट एंड डॉर्सल लोब। इससे पहले एम्फीबियंस तक मिलने वाला लीवर जो होता है जनरली 2 ही लोब्स का बना हुआ होता है। इन तीनों लोब्स के अंदर कंपैरेटिवली राइट लोब जो होता है वो साइज के हिसाब से लंबा होता है और लेफ्ट लोब जो होता है कंपैरेटिवली शॉर्ट साइज का होता है और डॉर्सल लोब जो है वो काफ़ी स्मॉल साइज का होता है। यहाँ पर ये तीनों ही लोब्स जो प्रेजेंट होते हैं, इन लोब्स के थ्रू पर्टिकुलरली कुछ डक्ट्स निकलती हैं और वो डक्ट्स यहाँ पर जो होती हैं उनके थ्रू डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस जो होते हैं वो यहाँ पर सिक्रीट किए जाते हैं। इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर एक स्मॉल साइज की राउंडेड सैक जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो लेफ्ट एंड राइट लोब के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। लीवर सेल्स के थ्रू सिक्रीट होने वाला जो जूस होता है वो बाइल जूस के नाम से जाना जाता है और ये पित्त रस या बाइल जूस जो होता है इसका संग्रहण हमेशा गॉल ब्लैडर के अंदर किया जाता है। गॉल ब्लैडर को पित्ताशय भी कहते हैं। डॉर्सल साइड ऑफ गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है और एक हिपैटिक डक्ट जो होती है वो राइट लोब ऑफ लीवर से निकलती है और ये दोनों की दोनों डक्ट्स के साथ साथ डॉर्सल लोब ऑफ लीवर से भी एक डक्ट निकलती हैं और ये सारी की सारी जो होती हैं ये ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से में आकर के खुलती हैं। यहाँ पर मिलने वाली बाइल डक्ट्स जो होती हैं रेप्टाइल्स के अंदर 2 बाइल डक्ट्स जो होती हैं वो आकर के ड्यूडेनम वाले हिस्से के अंदर खुलती हैं और दोनों ही बाइल डक्ट्स जो होती हैं उनका कंटेंट जो होता है वो ड्यूडेनम वाले हिस्से के अंदर ला करके छोड़ा जाता है। इसके साथ साथ पैनक्रियाज मेजर ग्लैंड के रूप में, डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में रेप्टाइल्स के पास प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स के पास मिलने वाला यहाँ पर जो पैनक्रियाज जो प्रेजेंट होता है ये नैरो, इलोंगेटेड और वाइटिश कलर की ग्लैंड होती है। बैंड लाइक ग्लैंड होती है जो कि पाइलोरिक स्टमक और के साथ साथ ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में उपस्थित होता है। यहाँ पर मिलने वाला पैनक्रियाज जो होता है उससे एक सिंगल डक्ट निकलती है जिसे पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। यह डक्ट भी आकर के ड्यूडेनम वाले हिस्से के अंदर खुलती है, बाइल डक्ट के सामने आकर के खुलती है और पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाले जो जूसेस होते हैं उनको पैनक्रियाटिक जूस के नाम से जाना जाता है और ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ये भी फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के काम में मदद करता है। इसके साथ साथ इंटेस्टाइन वाले हिस्से के अंदर, आंत्र वाले हिस्से के अंदर यहाँ पर कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी फॉर्मेशन मेनली म्यूकोसा लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होती हैं। ये इनविजिबल ग्लैंड्स होती हैं, कुछ इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती हैं जो कि ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन में सिक्रीट किए जाते हैं।
जैसा कि हमने पहले बात की कि यहाँ पर रेप्टिलिया के अंदर फ्यू सलाइवरी ग्लैंड्स को आइडेंटिफाई करने वाले साइंटिस्ट का नाम है केथ, जिन्होंने कि बहुत ही कम अमाउंट के अंदर स्कैंटी सलाइवरी ग्लैंड्स को रेप्टाइल्स के अंदर आइडेंटिफाई किया है। तो इस तरीके से क्लास रेप्टिलिया के एनिमल्स में मेजर ग्लैंड्स की फॉर्म में लीवर और पेनक्रियाज, दो मेजर ग्लैंड्स यहाँ पर पाचन और अवशोषण के कार्य में मदद करती है। अब बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स में पिजन में मिलने वाली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, उन ग्लैंड्स के अंदर एनिमल के पास बक्कल कैविटी वाले रीजन में, यानी कि बक्कल रीजन के अंदर भी यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर बर्ड्स के पास भी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन कुछ सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होती हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये ग्लैंड्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होती हैं, इनके थ्रू म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और ये म्यूकस जो होता है ये भोजन को नम बनाने का काम करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है, और संभवतः ऐसा माना जाता है कि अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो इसके थ्रू सिक्रीट किया जाता है। इसके साथ साथ बर्ड्स के अंदर टंग रीजन जो होता है, उस टंग रीजन के अंदर म्यूकस ग्लैंड या श्लेष्मा ग्रंथियां भी यहाँ पर उपस्थित होती हैं। आगे बढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इंटेस्टाइन के से पहले लीवर का जो हिस्सा, जिसे प्रोवेंट्रिकुलस के नाम से जाना जाता है, प्रोवेंट्रिकुलस वाले रीजन के अंदर भी कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इनके द्वारा गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट किए जाते हैं, जिनके अंदर पेप्टिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मेजर ग्लैंड्स की बात करते हैं, लीवर एंड पेनक्रियाज। पिजन में मिलने वाला लीवर जो होता है कंपैरेटिवली साइज के हिसाब से लार्ज साइज का होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, बाइलोब्ड लीवर होता है। एक लार्ज राइट लोब प्रेजेंट होता है और एक स्मॉल साइज का लेफ्ट लोब यहाँ पर प्रेजेंट होता है। हर लोब से यहाँ पर एक डक्ट अराइज होती है, जिसे बाइल डक्ट कहते हैं। लेफ्ट बाइल डक्ट यहाँ पर जो होती है वो आकर के पाइलोरिक स्टमक के पास खुलती है, और राइट डक्ट यहाँ पर जो होती है वो ड्यूडेनम के डिस्टल लिम्ब के पास आकर के खुलती है। पिजन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर गॉल ब्लैडर या पित्ताशय उपस्थित नहीं होता है। कुछ स्पीशीज एनिमल्स की हैं, जैसे मुर्गे की कुछ प्रजातियों में यह उपस्थित होता है। लीवर के द्वारा सिक्रीट होने वाले जूसेस को, जैसा कि हम जानते हैं, बाइल जूस के नाम से जाना जाता है। पेनक्रियास या अग्नाशय, यहाँ पर छोटी आंत के ड्यूडेनम वाला हिस्सा जो होता है, उसके जो दोनों लिम्स होते हैं, उनके बीच में एक लार्ज कॉम्पैक्ट रेड कलर की पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है, जिसे पेनक्रियास के नाम से जाना जाता है। पेनक्रियास से मुख्य रूप से निकलने वाली डक्ट या वाहिनियां जो होती हैं, उनकी संख्या 3 होती हैं। इनके द्वारा पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस जो होते हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें डिस्टल लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम के पश्च हिस्से के अंदर यहाँ पर छोड़ा जाता है। डायग्राम में हम इन सारी ग्लैंड्स को यहाँ देख पा रहे हैं। इंटेस्टाइन वाले रीजन के अंदर यहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में ये ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, एंजाइम्स का स्रवण करती हैं। इसके साथ साथ ड्यूडेनम वाले हिस्से के अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और एक विशेष संरचना, अगर हम इसका सेक्शन काट करके देखें तो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन प्रेजेंट होते हैं। गोबलेट सेल्स, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं, इन सब का मुख्य कार्य जो होता है वो भोजन के अवशोषण के कार्य को संपादित करना होता है। डायग्राम में हम यहाँ पर पिजन के लीवर को देख पा रहे हैं। लीवर के साथ साथ यहाँ पर लीवर से निकलने वाली बाइल डक्ट, पित्त वाहिनियाँ हमको दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर पेनक्रियास जो है वो यहाँ पर यूड शेप का ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है, इसके बीच में उपस्थित होता है, और पेनक्रियास से निकलने वाली वाहिनियाँ जो होती हैं, अल्टीमेटली ये भी इंटेस्टाइन में आकर के खुलती हैं। तो ये थी पक्षियों में मिलने वाली कुछ विशिष्ट पाचक ग्रंथियाँ। अब बात करते हैं क्लास मैमिलिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रैबिट की। रैबिट में मिलने वाली पाचक ग्रंथियां जो होती हैं वो अधिक विकसित प्रकार की होती हैं। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर मिलने वाली पाचक ग्रंथियां दूसरे सभी क्लास के एनिमल की तुलना में डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ पर मिलने वाली ग्लैंड्स जो होती हैं, उन ग्लैंड्स में एलिमेंट्री कैनाल में
के ऑर्गन्स में सलाइवरी ग्लैंड्स, जो बक्कल रीजन होता है, मुख गुहा वाला हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर भी कुछ विशिष्ट ग्रंथियां यहाँ पर उपस्थित होती हैं। मिलने वाली श्लेष्मा ग्रंथियां या म्यूकस ग्लैंड्स जो होती हैं वो पैलेट यानी तालू वाले भाग में और इसके साथ साथ टंग रीजन में प्रेजेंट होती हैं। इनके द्वारा श्लेष्मा का स्रवण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 4 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। 4 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो होता है, इनको पोजीशन के हिसाब से बकल कैविटी में कहाँ उपस्थित है इसके आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आंखों के नीचे जहाँ आई ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके जस्ट नीचे मिलने वाली ग्लैंड्स जो हैं उनको इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है और इनकी ओपनिंग जो है वो मोलर टीथ के पास होती है। दूसरे प्रकार की ग्रंथियों को पैरोटिड ग्लैंड्स कहा जाता है। पैरोटिड ग्रंथियां यहाँ जो उपस्थित होती हैं वो एक्सटर्नल ईयर के आधार भाग पर उपस्थित होती हैं और ये जाकर के ये भी एनिमल के जहाँ जबड़े पे दांत लगे हुए होते हैं, इंसाइजर टीथ के पास जाकर के खुलती हैं। थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये टंग के नीचे प्रेजेंट होती हैं, इनसे छोटी डक्ट्स निकलती हैं और ये फ्री पार्ट ऑफ टंग पर आकर के ओपन होती हैं। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो लोअर जॉज के इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं और ये लोअर इंसाइजर्स के पास आकर के खुलती हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पर सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। सलाइवा बाई नेचर एल्कलाइन जूस होता है और इसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे टाइलिन कहा जाता है। तो म्यूसिन प्लस टाइलिन मिलकर के एल्कलाइन जूस की फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ मिलने वाला टाइलिन जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि स्टार्च को शुगर में बदलने का कार्य जो होता है वो बकल कैविटी में ही संपादित कर दिया जाता है। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड की जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू संपादित किया जाता है, यानी कि जैसे ही फूड की प्रेजेंस होती है म्यूकस से सलाइवा का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़े साइज की ग्लैंड रैबिट में जो मिलती है, लीवर। यहाँ पर मिलने वाला लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी और इसकी प्रेजेंस जो होती है वो पेरिटोनियल कैविटी में डायफ्राम जहाँ प्रेजेंट होता है उसके पोस्टीरियर कॉनकेविटी में ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर मिलने वाला लीवर जो होता है वो 2 और 3 लोब नहीं होकर के 5 लोब्ड होता है। 5 लोब्स मिलकर के रैबिट के लीवर की फॉर्मेशन करते हैं। 3 लोब्स यहाँ पर लीवर के जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं और 2 लीवर के लोब्स जो होते हैं वो राइट साइड या दाईं ओर उपस्थित होते हैं। लेफ्ट साइड में मिलने वाले जो लीवर के पोर्शंस होते हैं उनको लेफ्ट लेटरल, लेफ्ट सेंट्रल तथा स्पेनियल लोब के नाम से जाना जाता है। राइट साइड में मिलने वाले लोब जो होते हैं उनको कॉर्डेट लोब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गॉल ब्लैडर उपस्थित होता है, थिन वॉल्ड होता है, इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और राइट सेंट्रल लोब के बीच में एम्बेडेड होता है। गॉल ब्लैडर का मुख्य कार्य बाइल का स्टोरेज करना है जो लीवर के द्वारा स्रवित किया जाता है। बाइल यहाँ पर ग्रीनिश कलर का होता है, इसीलिए गॉल ब्लैडर जो होता है वो हरे रंग का दिखाई देता है। अगर हम एनिमल का डिसेक्शन करके देखते हैं तो ग्रीन कलर का बॉल लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर का आसानी से लीवर के साथ अटैच्ड देखा जा सकता है। यहाँ पर एक कॉमन बाइल डक्ट, एक पित्त वाहिनी उपस्थित होती है और ये पित्त वाहिनी यहाँ पर उपस्थित होती है। ये ड्यूडेनम के अग्रस्त पार्ट के अंदर, प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ ड्यूडेनम यानी कि छोटे आंत के अगले हिस्से के अंदर आकर के बाइल को पहुँचाने का कार्य करती है। यहाँ पर ये कॉमन बाइल डक्ट जो पहुँचती है, जो इंटेस्टाइन तक पहुँचती है, इसका निर्माण या इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो गॉल ब्लैडर की वाहिनी और इसके साथ साथ छोटी छोटी लीवर से निकलने वाली हिपैटिक डक्ट जो होती हैं उनके संयुक्त रूप से मिलने से होती है। ये डायग्राम में हम यहाँ देख पा रहे हैं लीवर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। लीवर के वेरियस लोब्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं और इन्हीं लोब्स के साथ गॉल ब्लैडर यहाँ पर अटैच्ड है जो कि इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट्स और इसके साथ साथ लीवर के डिफरेंट
जो लोब्स हैं उनसे निकलने वाली जितनी भी हिपैटिक डक्ट्स होती हैं वो सारी मिलकर के एक कॉमन यहाँ पर बाइल डक्ट बना रही हैं, और ये कॉमन बाइल डक्ट जो होती है वो अल्टीमेटली आकर के ड्यूडेनम वाले हिस्से के अंदर यहाँ पर ओपन होती है। पेनक्रियास अग्नाशय इर्रेगुलर ग्लैंड की फॉर्म में छोटी छोटी ब्रांचिंग ट्यूब्स का बना हुआ स्ट्रक्चर, और इसके द्वारा बहुत सारे सिक्रीटरी सैक्स जो होते हैं एसिनी प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियास जो है वो पतले मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिजेंट्री के थ्रू यहाँ पर यू शेप के ड्यूडेनम के बीच में पत्ती नुमा आकृति के रूप में दिखाई देता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। पेनक्रियास से सिक्रीट होने वाला जूस पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस यहाँ पर जो है वो रासायनिक दृष्टि से एल्कलाइन नेचर का होता है, और यह पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो ड्यूडेनम के फर्स्ट हिस्से में डिस्टल लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम में पहुंचाया जाता है, और उसको ले जाने का कार्य जो करती है उसे अग्नाशय वाहिनी या पेनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जाना जाता है। इस जूस के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, दूसरे का नाम है अमाइलेज और तीसरे का नाम है लाइपेज। अकॉर्डिंग टू नेम, ट्रिप्सिन प्रोटीन कंपोनेंट्स के ऊपर, अमाइलेज स्टार्च तथा लाइपेज जो होता है वो फैट कंपोनेंट के ऊपर अपना एक्शन या अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ सिक्रीटरी सैक्स जो होते हैं, छोटे छोटे एसिनीज जो होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं के गुच्छे भी टीएस में हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ सेल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाज के अंदर। महत्वपूर्ण बात, पेनक्रियाज यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में पाचक ग्रंथि का कार्य करती है, और अब हम जिस संरचना की बात यहाँ पे करने जा रहे हैं ये पेनक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन होता है, यानी कि पेनक्रियाज में मिलने वाले ये कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह यहाँ पर जो हैं उनको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस वाले ये कोशिकाओं के गुच्छे जो होते हैं इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, और इंसुलिन हार्मोन जो होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था। तो इस तरीके से मैमल्स में मिलने वाला पेनक्रियाज जो होता है वो डुअल मोड ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने वाली ग्लैंड है। एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शंस को यहाँ पर परफॉर्म करती है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स वर्टिब्रेट्स की जिनका कंपैरेटिव अकाउंट हमें एग्जाम के हिसाब से रेडी करना है। धन्यवाद।